बात आज होगी उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की, क्योंकि यूपी में जब चुनाव हो तो बवाल बड़ा अनोखा होता है, क्योंकि यहां पर सियासी वार पलटवार में नारे जो हैं वो बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। यूपी में चुनाव है तो अलग ही माहौल बना हुआ है। जैसे ही यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है तो उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा बदल गई है। हरियाणा में फेमस हुआ था बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा, लेकिन अब उसके विरोध में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक नया पोस्टर लगाया, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। अब तक आपने पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने नया नारा दिया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी कि जो पोस्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगे हुए हैं, इन पोस्टर के जरिए ही एक सियासी पलटवार किया गया है। इस पोस्टर के लगने के बाद पूरा चुनाव बटेंगे तो कटेंगे बनाम जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाला हो गया है। यानी कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो हरियाणा चुनाव के समय में उन्होंने बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसके बाद अब यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने ये नया नारा दिया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब ये पूरा सिलसिला कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंच गया है, और अब किस तरीके से इन पोस्टरों के सहारे उत्तर प्रदेश में सियासी फिजा बदल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। कि एक है तो सेफ है। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। संगठित समाज का बल चाहिए, उसी की साधना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। हाँ, तो हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म सोस्तान। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। गैलरियों में रहना है तो हिंदू बनना होगा। ध्यान रखना, जाति में मत बटना। जाति में बटोगे तो फिर काटे जाओगे, इकट्ठा रहोगे तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहोगे। बात बड़ी सीधी सी है, आप भी समझ गए होंगे। एक तरफ बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा है, और उसके सामने अब समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नया नारा दे दिया है। लड़ाई बहुत सीधी हो गई है, लड़ाई बहुत सीधी सी हो गई है। दो तस्वीरों के जरिए आप इस लड़ाई को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, संदर्भ को भी समझ लीजिएगा। हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ये बयान देते हैं, नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद पूरा हरियाणा विधानसभा जो है इसी बयानों के इर्द गिर्द थिरकता नजर आता है विधानसभा चुनाव, और उसके बाद नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में आते हैं। महाराष्ट्र में भी कवायद यही है, बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अगर हम बटेंगे तो महफिल लूटने वाले जो है वो इस पर महफिल लूट ले जाएंगे, तो हमें बटना नहीं है, एक रहना है, सेफ रहना है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अब अपना नारा बुलंद कर दिया है, जुड़ेंगे तभी जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी कि ये दो बयान अब चुनाव में सबसे ज्यादा सुनने देने वाले हैं। अब आपको हम एक और बयान सुनाते हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। उन्होंने कह दिया है कि जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त बन पाएगा। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदर्श जुड़ गए हैं लखनऊ से, फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। आदर्श, उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने यह नया नारा बुलंद कर दिया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और एक बहुत सटीक काट भी बैठ रही है ये बीजेपी के उस नारे पर जिसमें बीजेपी कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, बिल्कुल ये नारा बेहद महत्वपूर्ण है। 2027 के चुनाव से पहले नारेबाजी, इस तरीके के पोस्टर वॉर शुरू हो गए हैं। इससे पहले बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर ना सिर्फ यूपी के लखनऊ में बल्कि अलग अलग जिलों में भी लगाए गए थे बीजेपी की तरफ से, और इसी के साथ अब जो समाजवादी पार्टी की तरफ से नारा
पोस्टर वॉर शुरू किया गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि 27 के चुनाव में क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ लड़ाई और क्या मुद्दे होने वाले हैं। इसी के साथ साथ निषाद पार्टी जो एनडीए का घटक दल है, बीजेपी के सहयोगी है, उसने भी एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा गया है 2027 का नारा है निषाद ही सहारा है। यानी कहीं न कहीं बार्गेनिंग करने के लिए, सीट जो चुनाव में मनपसंद नहीं मिल पाई है उसको लेकर मैसेज देने के लिए 2027 के चुनाव के लिए नारेबाजी और बैनर पोस्टर। लेकिन आदर्श मुख्यमंत्री ने एक और बयान दिया है और ये बयान भी अब चर्चाओं में है कि जो आदर्श राम भक्त होगा वही आदर्श राष्ट्र भक्त बन सकता है। अब इस बयान पर भी बहुत राजनीति होने वाली है। बिल्कुल, बहुत राजनीति हो रही है। और अगर आप देखें तो अभी कुछ दिनों पहले जो अयोध्या में दीपोत्सव हुआ है, दिवाली मनाई गई है, उसमें भी अयोध्या के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनके ना पहुंचने को लेकर भी राजनीति हो रही थी। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अब आने वाले दिनों में क्या 2027 की चुनाव की पिच होगी, किन चीजों पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं, इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ जो बयान देते हैं उन्हीं बयानों के सहारे विधानसभा चुनाव आजकल हो रहे हैं। हरियाणा में भी चुनाव देखा है, महाराष्ट्र में भी स्टार प्रचारक है। अब यूपी में क्या होता है ये देखना बहुत लाजमी होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।